जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, ठीक होंगे स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो स्टूडेंट बीएसपीएससीएल यानी बिहार पीसीएल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैंने 2 पार्ट हिंदी का प्रैक्टिस सेट पहुँचा दिया है आप लोगों तक। स्टूडेंट आइए, आज तीसरा पार्ट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आज संज्ञा टॉपिक इसमें संपूर्ण कंप्लीट हम करा देंगे। दोस्तों यकीन मानिएगा, जैसे मैंने 3 प्रैक्टिस सेट डाला है, अगर ये तीनों आप पढ़ लिए तो संज्ञा से संबंधित सारे के सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट, ज़्यादा आपसी वार्तालाप ना कर अपने टॉपिक के ऊपर चर्चा और परिचर्चा करते हैं। स्टूडेंट ज़रा देखिए, पहला क्वेश्चन जो यहाँ कह रहा है, क्या लहर शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? और ये सब आपके एग्जाम में आए थे पिछले बिहार पीसीएल में। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, ये मैंने हाथ से नोट किया है। ये प्रश्न चाहता तो मैं प्रैक्टिस सेट से करवा देता, लेकिन आप जो है प्रैक्टिस सेट देखिएगा, 2-3 साल का प्रैक्टिस सेट देखिएगा स्टूडेंट, जो आपके बीएसपीएससीएल में आया हुआ है, वही प्रश्न मैं यहाँ रखा हूँ स्टूडेंट, है ना। तो पूछा था आपका पिछली बार, और उसके पिछली बार का कई प्रश्न इसमें होगा। लहर शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो थोड़ा टफ क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चे कहेंगे द्रव्यवाचक, कुछ कहेंगे समूहवाचक, क्योंकि लहरें समूह में चलती हैं। कुछ कहेंगे लहर तो लिक्विड के रूप में होगा, चाहे पानी की लहर हो, किसी की लहर हो स्टूडेंट, है ना। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे कहेंगे। तो ध्यान से सुनो स्टूडेंट, कुछ जातिवाचक कहेंगे, कुछ भाववाचक। तो लहर जो है स्टूडेंट, यहाँ जातिवाचक संज्ञा है। अब किस चीज़ की वो लहर है? हो सकता है ध्वनि की लहर हो सकता है पानी की लहर हो सकता है किसी और चीज़ की लहर हो। बात समझ चुके होंगे स्टूडेंट। आइए हम आगे चलते हैं। कह रहा है वकील शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? स्टूडेंट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। क्या कह रहा है कि वकील शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? कुछ बच्चे कहेंगे जातिवाचक, कुछ बच्चे कहेंगे समूहवाचक, कुछ कहेंगे भाववाचक, कुछ कहेंगे डी, मैंने दे दिया भाववाचक। यहाँ भाववाचक के स्थान पर आप डी व्यक्तिवाचक रख दीजिएगा स्टूडेंट। क्या? व्यक्तिवाचक रख लीजिएगा, है ना। तो चलिए जरा देखिए कौन सा आंसर इसमें सही हुआ। वकील किस प्रकार की संज्ञा है? तो दोस्तों जरा देखिएगा, वकील भी जातिवाचक संज्ञा होंगे, है ना। पार्टिकुलर, अब किसके ये वकील हैं? हाई बेंच के हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के हैं, किसके हैं? तो आपने देखा होगा इनके भी कई कैटेगरी वाइज होते हैं, वकील के भी, है ना। वकील जो है जातिवाचक संज्ञा है। आपके पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था बीएसपीएससीएल में। ध्यान से सुनना, वही करा रहा हूँ। तो एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा स्टूडेंट, है ना। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। तो वकील जातिवाचक संज्ञा देखिए सब कराए गए हैं स्टूडेंट। आप क्या समझते हो? इसीलिए मैं कह रहा था कि कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। आइए स्टूडेंट, अब अगला प्रश्न क्या है? हमारे हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, ये क्या कह रहा है? प्रश्न जरा ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, और रेखांकित शब्द संज्ञा का प्रकार है। यहाँ जयचंदो पूछा है। जयचंदो कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो दोस्तों हमारे देश में जयचंदो की, अब जयचंदो किसी एक पार्टिकुलर के लिए नहीं आया है, किसी एक व्यक्ति के लिए जयचंदो शब्द, है ना। ये सभी के लिए यूज किया गया है, तो क्या होगा? जातिवाचक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचेगी। कल हम किसी नए चैप्टर को चर्चा का विषय बनाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। रेखांकित शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। रेखांकित शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। अब कुछ लोग कहेंगे कि व्यक्तिवाचक होगा, कुछ लोग कहेंगे जातिवाचक, कुछ समूहवाचक, कुछ भाववाचक। याद रखना, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था स्टूडेंट। अब यहाँ कुछ बच्चे मारेंगे व्यक्तिवाचक, जो कि गलत है। ये पिछली बार आपके एग्जाम में आया था। यहाँ क्या होगा स्टूडेंट? जातिवाचक होगा, है ना। समुद्रगुप्त पार्टिकुलर नाम है, जबकि वो भारत का नेपोलियन था, है ना। जैसे हम कह दें हमारे, मान लीजिए किसी राज्यपाल का नाम ले, समुद्रगुप्त की जगह पर राज्यपाल लिख दें, और एक कहते हैं भारत के राज्यपाल थे। तो याद रखना स्टूडेंट, राज्यपाल शब्द तो है वो जातिवाचक होगा, लेकिन उनका नाम पार्टिकुलर व्यक्तिवाचक। ऐसे नेपोलियन भी क्या होगा? यहाँ जातिवाचक संज्ञा, है ना। ठीक, चलिए आइए आगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, है ना।
कल की क्लास हो सकता है आपकी दूसरी चले जो आपके सिलेबस में है। निम्न में भाववाचक संज्ञा नहीं है कह रहा है, ऐसे आया था आपके एग्जाम में। स्टूडेंट मैं लास्ट घड़ी में वो भी कराऊंगा, जो चैप्टर वाइज तो करा रहा हूँ, संज्ञा करा रहा हूँ, पर लास्ट में वो भी कराऊंगा हर चैप्टर का जो आपके एग्जाम में आए थे प्रीवियस ईयर में। कह रहा चमक, प्रेम, दया, क्रोधित भाववाचक संज्ञा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, जैसे चमक है, लगता है चमक रहा है, जैसे हम हमारे घर परिवार में दादी माँ होती है, उसके आँखों के दृष्टि दोष काम नहीं करते हैं, उनके आँख की रोशनी कमज़ोर पड़ जाती है और दादी माँ को लगता है कि जैसे चमक रहा है, मानो चमक रहा है, महसूस करने वाली चीज़। प्रेम, दया, लोभ ये सब क्या है? आपका भाववाचक संज्ञा है सब। और ये क्रोधित शब्द जो है ये संज्ञा नहीं है। ये चमक हुआ, प्रेम हुआ, दया हुआ, भाववाचक संज्ञा। लेकिन क्रोधित कैसा व्यक्ति, क्रोधित व्यक्ति ये विशेषण है, एडजेक्टिव है स्टूडेंट, विशेषण है। क्रोधित शब्द क्या है? विशेषण है, समझ गए। आइए दूसरा नंबर कह रहा है यहाँ सौंदर्य शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? सौंदर्य कह रहा है, तो सौंदर्य स्टूडेंट याद रखना, जैसे अगर सुंदर कह देगा, समझो स्टूडेंट, अगर सुंदर कह देगा तो सुंदर एडजेक्टिव है। कैसा व्यक्ति? सुंदर व्यक्ति। कैसा बगीचा? सुंदर बगीचा। तो ये एडजेक्टिव है। सुंदरता ता इसी में जोड़ देगा तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, वो सब बताए हैं। सुंदर से सौंदर्य जो बनता है, जहाँ भी ये रे प्रकार वर्ण लगेगा ऊपर, जिसको हम बचपन में चुरकियाहवारा, उड़नतुरा कहते हैं, अगर ये जहाँ भी आएगा तो याद रखिएगा वो भी क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। समझ गए स्टूडेंट। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा पूछा है स्टूडेंट, अब कैसे इसको लगाओगे? कलेक्टिव नाउन अनाज, सेना, वर्षों, डी दिया है, बी और सी दोनों। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज कर देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ ऑप्शन हम दे दें, ई ऑप्शन दे दें, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं दे दे ऐसे, तो आप क्या करोगे? तो कलेक्टिव नाउन क्या होगा? अब बच्चे सोचेंगे अनाज, अनाज तो बहुत सारे होते हैं। तो बेटा देखो, अनाज जो है ना ये जातिवाचक संज्ञा है, पार्टिकुलर किसी अनाज का नाम नहीं दिया है। गेहूं है, धान है, चावल है, मक्का है, ज्वार है। लेकिन ये सेना, सेना अकेले नहीं होती, बहुत सारी। वर्षों, इस समय की बात कर रहा है, एक वर्ष नहीं कई वर्षों की बात कर रहा है। तो बी और सी दोनों होगा यहाँ कलेक्टिव नाउन, है ना। सेना और वर्षों दोनों होगा। अनाज जातिवाचक संज्ञा है यहाँ। आइए 4 नंबर पर सॉफ्टवेयर शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉफ्टवेयर अब महसूस करते हो, जैसे दुकान पे जाते हो कहते हो भैया मोबाइल में सॉफ्टवेयर डाल दो, तो सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं देता, महसूस करते हो, भाववाचक संज्ञा। समझ गए स्टूडेंट। आइए अब क्या है, आइए आगे देखते हैं। बेटा कह रहा 5वां नंबर, कह रहा में कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सब आए थे ऐसे एग्जाम में, कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? अमीरी, गरीबी, ठंडा, माधुर्य। देखो बेटा, अब ये सिचुएशन, उसकी स्थिति, उसकी दशा बता रहा है ना। अब यहाँ देखो अमीरी और गरीबी दिया है ना। अब यहाँ कह रहा है संज्ञा नहीं है। अमीरी और गरीबी, अमीर अगर यहीं लिख देता, ध्यान से समझो, अगर अमीर लिख देता बेटा तो कैसा व्यक्ति? अमीर व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? गरीब व्यक्ति। तो अमीर और गरीब तब विशेषण हो जाते। समझ रहे हो ना। मैंने कहा था दोस्त, जहाँ बड़ी ई प्रत्यय के रूप में आ जाए वो भाववाचक संज्ञा होता है। देखो यहाँ लास्ट में ई लगा है, लास्ट में ई लगा है, तो अमीरी गरीबी भाववाचक संज्ञा। और माधुर्य भी, रे प्रकार वर्ण अभी आगे पढ़े, माधुर्य भी भाववाचक संज्ञा। लेकिन ठंडा शब्द जो है, कैसा है? ठंडा है, ये विशेषण है, यानी ये संज्ञा नहीं है। तो कौन सा उत्तर सही होगा? सी। आइए 6 नंबर हम देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में संज्ञा का उदाहरण नहीं है। दुखी, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध संज्ञा का उदाहरण नहीं है, कह रहा दुखी, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध। जब देखो दोस्तों, ईर्ष्या मन में आन बगल में छुरी। ईर्ष्या, हम हमारे घर परिवार में किसी के प्रति ईर्ष्या होती है तो ज़रूरी नहीं हम घर परिवार छोड़कर दूर चले जाएं। मान लीजिए हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, जिस व्यक्ति से हम ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं, जिससे जलते हैं, वही व्यक्ति आपके और मेरे बगल में आके बैठ गया तो हम सीट तो छोड़ के उठ नहीं जाते। मन में पलने वाला भाव भाववाचक संज्ञा है। घृणा भी भाववाचक संज्ञा, क्रोध भी भाववाचक संज्ञा दिखाई नहीं देता। लेकिन कैसा व्यक्ति? दुखी व्यक्ति, ये विशेषण है, यानी ये संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ए नंबर, है ना। समझ गए स्टूडेंट। आइए आप देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा निचोड़ हम दे रहे हैं, अब गलत नहीं करोगे। 7वां नंबर देखो दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी, इस शब्द को पकड़ो, ये आया था आपके एग्जाम में, क्रिया से नहीं बनी है। देखो पढ़ाई में पढ़ धातु मिलेगा, लड़ाई में लड़ धातु, और
चढ़ाई में चढ़ धातु मिलेगा, लेकिन भलाई में मूल शब्द भल नहीं निकलेगा, भला निकलेगा। क्या निकलेगा स्टूडेंट? भला निकलेगा। कैसे हैं? कैसा व्यक्ति? भला व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? ईमानदार व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? चतुर व्यक्ति। तो ये जो है विशेषण से बना है, ये विशेषण से बना है संज्ञा। स्टूडेंट समझो इस लॉजिक को, है ना। अगर जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं, लेक्चर हमारा पड़ा है, उसी प्लेलिस्ट में ये भी वीडियो पड़ रही, नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे, ये प्लेलिस्ट में पड़ेगी। दोस्तों लास्ट में एक बात बताएंगे हम सबको, जितने भी स्टूडेंट ये देख रहे हैं वो जरूर देखेंगे। तो स्टूडेंट ये कहा निम्न में भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है, तो ये भलाई नहीं बनी है, सी ऑप्शन सही होगा। पढ़ाई में पढ़ धातु है, क्रिया का मूल रूप धातु होता है, आप जानते हो। चढ़ाई में चढ़ धातु, तो समझ गए। आइए अगला देखते हैं। पॉइंट मैंने क्या लिखा, भाववाचक संज्ञा की पहचान कैसे करोगे बेटा। जो बच्चे नहीं समझ पाते कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो भाववाचक संज्ञा की पहचान करना हो, जिस भी शब्द में लास्ट में उस शब्द के पा आ जाए, बड़ा आ जाए, ता आ जाए, ई आ जाए, इमा आ जाए, इयाली आ जाए, आस आ जाए, पन आ जाए, त्वा आ जाए, आवट आ जाए, आहट आ जाए, आई आ जाए, प्रत्यय लगाकर जहाँ भी ये आ जाए, तो समझ लेना स्टूडेंट वो भाववाचक संज्ञा ही होंगे। फिर बता रहे हैं, जिस शब्द के लास्ट में पा आ जाए, आ जाए, ता आ जाए, ई आ जाए, इमा आ जाए, इयाली, आस, पन, त्वय, अदत्य, व, आवट, आहट, आई और प्रत्यय लगा दें अगर, यदि प्रत्यय लगा हो तो समझ जाना क्या होगा बेटा, भाववाचक संज्ञा होगा। तो स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली वीडियो आप तक पहुंचेगी। प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूं चैप्टर वाइज, है ना। जो पूछे गए थे वो भी, जो नहीं पूछे गए थे वो भी। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट दिन कुछ अलग वीडियो लेकर आएंगे आप तक, है ना। इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी बाड़ी को विराम देता है। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।